नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि देश सभी के प्रयासों से इस लड़ाई में विजयी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के लिए कड़ी मेहनत एकमात्र रास्ता और जीत ही एकमात्र विकल्प। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण प्रवासी श्रमिकों के लिए तैयारियों की समीक्षा की। देश ने 1 वर्ष से भी कम समय में 155 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस रेलगाड़ी पश्चिम बंगाल के न्यू दोमाहानी रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरी, 3 लोगों की मौत, 20 घायल। रेल मंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक रूप से बातचीत शुरू की। मकर संक्रांति के अवसर पर कल वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक लोग शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहड़ी के पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीवी सिंधु और एचएस प्रणय इंडिया ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल बाहर। और केपटाउन में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 212 रन का लक्ष्य दिया, ऋषभ पंत ने शतक लगाया। संध्या में अतहर सईद के साथ मैं लवलीन निगम। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत निश्चित रूप से सभी के प्रयासों से कोविड के खिलाफ लड़ाई में सफल रहेगा। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोविड की स्थिति और इसके संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी के साथ लगातार तीसरे वर्ष जूझ रहा है। इसमें सफलता हासिल करने का एकमात्र रास्ता कड़ी मेहनत और जीत ही एकमात्र विकल्प है। हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प। हम 130 करोड़ भारत के लोग अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर अवश्य निकलेंगे। और आप सबसे जो बातें मैंने सुनी हैं, उसमें भी वही विश्वास प्रकट हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर पहले का संशय अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले वेरिएंट की तुलना में कई गुना तेज गति से लोगों को संक्रमित कर रहा है। उन्होंने लोगों से सतर्क और सावधान रहने को कहा। ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी, वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे, उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए, इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली बार केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया एहतियाती, सक्रिय और सामूहिक दृष्टिकोण इस बार भी जीत का मंत्र है। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। कोरोना संक्रमण को हम जितना सीमित रख पाएंगे, परेशानी उतनी ही कम होगी। हमें जागरूकता के फ्रंट पर साइंस आधारित जानकारियों को बल देने के साथ ही अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल मैन पावर को स्केल अप करते ही रहना पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि देश में बने टीके पूरी दुनिया में भारत की श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 दिन के भीतर देश में लगभग 3 करोड़ किशोरों का टीकाकरण भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये इस चुनौती से निपटने के लिए भारत की क्षमता और तैयारियों को दर्शाता है।
कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। भारत में बनी वैक्सीन तो दुनिया भर में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि आज भारत लगभग 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है। देश में दूसरी डोज की कवरेज में भी 70% के आसपास पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री ने 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को तेज करने पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जितनी जल्दी एहतियाती टीके लगा दिए जाएंगे, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर संक्रमण को नियंत्रित करने पर ध्यान देना बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखा जाना चाहिए। सामान्य लोगों की आजीविका, आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो, अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे, कोई भी रणनीति बनाते समय हम इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। ये बहुत आवश्यक है और इसलिए लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। प्रधानमंत्री ने देश में स्वास्थ्य अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए केंद्र की ओर से 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकारों की सराहना की। इस पैकेज की मदद से देश भर में 800 पेडियाट्रिक यूनिट, 1.5 लाख नए आईसीयू और एचडीयू बिस्तर, 5,000 से अधिक विशेष एम्बुलेंस गाड़ियां और 950 से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन भंडारण क्षमता जोड़ी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को लगातार बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि कोविड के किसी नए वेरिएंट से मुकाबला किया जा सके। बैठक में उपस्थित मुख्यमंत्रियों ने कोविड से निपटने में सक्षम नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। केंद्र ने बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण प्रवासी श्रमिकों के संबंध में तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव सुनील बर्थवाल ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान राज्यों ने बताया कि कुछ जगहों पर रात्रि और सप्ताहांत कर्फ्यू को छोड़कर देश में निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों, दुकानें खोलने तथा औद्योगिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अभी तक सरकारों द्वारा लगाए गए सीमित प्रतिबंधों के कारण प्रवासी श्रमिकों की असामान्य पलायन की कोई खबर नहीं है। प्रवासी कामगारों के अपने गृह राज्यों में जाने के संबंध में बड़े पैमाने पर पलायन की कुछ मीडिया रिपोर्टों को गलत पाया गया और ये भी देखा गया कि ऐसी रिपोर्ट पुरानी तस्वीरों पर आधारित थीं। मंत्रालय ने कहा कि कुछ जगहों पर कर्मचारियों की संख्या पर 50% की पाबंदी को छोड़कर पूरे देश में कारोबार की स्थिति सामान्य है। केंद्र और राज्य सरकारें स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। कुछ राज्य सरकारें पहले ही जरूरतमंद मजदूरों को सूखा राशन बांटने की योजना बना चुकी हैं। भारतीय रेलवे विशेष रूप से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलौर और सिकंदराबाद सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों की स्थिति पर करीबी से नजर रख रही है। रेलवे जरूरत होने पर विशेष रेलगाड़ियां प्रदान करने के लिए तैयार है। बैठक में राज्य के श्रम आयुक्तों ने निर्माण स्थलों, कारखानों और प्रतिष्ठानों में निर्बाध कामकाज जारी होने की पुष्टि की है। श्रमिकों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों का गृह राज्यों के लिए पलायन नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 1 वर्ष से भी कम समय में 155 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर भारत ने नए साल में एक नई उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से टीकाकरण की इस गति को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने सभी पात्र लोगों से दोनों टीके लगवाने का भी आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 15 से 18 वर्ष के 3 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने सभी पात्र युवाओं से भी जल्द से जल्द टीकाकरण कराने की अपील की। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में वरिष्ठ चिकित्सक गीता कंपानी ने कहा कि 60 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लेना जरूरी है। 60 years and above with comorbidities, जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है या डायबिटीज है या कैंसर से पीड़ित हैं या और कोई ऐसी बीमारी है जिससे उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो इन लोगों को बूस्टर डोज लेना अनिवार्य है। 9 महीने का अंतर होना चाहिए फ्रॉम योर सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन एंड वही वैक्सीन लगानी है जो कि आपने पहले लगाई है। लक्षण जो है ओमिक्रॉन के, ये बिल्कुल कॉमन फ्लू जैसे ही हैं। इसमें वही बुखार, जोड़ों में दर्द, खांसी, जुकाम, सेम सिम्टम्स हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल देश में 2,47,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 84,000 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए हैं।
स्वस्थ होने की दर 95.59% है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 5,488 मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से महाराष्ट्र में 1,367, राजस्थान में 792 और दिल्ली में 549 मरीज हैं। अब तक 2,162 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य सर्दी जुकाम नहीं है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ओमिक्रॉन इज नॉट कॉमन कोल्ड। इतना सिंपल, इतना साधारण ये नहीं है कि हम इसको लाइटली लें। एक भावना बने जा रही है कि क्या होगा, ऐसा नहीं सोचे। इसी ओमिक्रॉन की वजह से कई देशों के हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गए। इसी की वजह से बहुत हद तक हेल्थ वर्कर्स को घर में छुट्टी लेके बैठना पड़ा और प्रेशर पड़ा। सोसाइटी की जिम्मेवारी है कि इसको स्लो करें। इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है कि अपनी प्रोटेक्शन करें मास्क से, फैमिली की प्रोटेक्शन करें मास्क लगा के, और प्रोटेक्शन करें वैक्सीन लेके। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस रेलगाड़ी आज शाम पश्चिम बंगाल के न्यू दोमाहानी रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। 5:30 बजे के आसपास न्यू दोमाहानी स्टेशन से रवाना हुई तो बीच रास्ते में ये न्यू दोमाहानी और न्यू मैनागुड़ी स्टेशन के बीच पटरी से उतर गई। राहत रेलगाड़ी और चिकित्सा वैन घटनास्थल की ओर रवाना हो गए हैं। रेल बोर्ड के अध्यक्ष वीके त्रिपाठी और महानिदेशक संरक्षा भी दिल्ली से घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। राहत कार्य लगभग पूरा हो गया है। घटनास्थल पर 35 एम्बुलेंस पहुंची थी और सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायल लोगों को 25-25 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। रेल मंत्री ने कहा कि वो कल सुबह घटनास्थल पर जाएंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि चिकित्सा दल और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत कार्यों पर जोर दे रहे हैं। दुर्घटना के बारे में जानकारी देने के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर 03612731 और 2731 जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल दुर्घटना के बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आज शाम पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ हैं और वो घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राज्य मुख्यालय से स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बचाव और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी गुनीत कौर ने बताया कि बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 10 डिब्बों को नुकसान पहुंचा है। जलपाईगुड़ी के पुलिस अधीक्षक देबाश्री दत्ता ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटना के बारे में जानकारी देने के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर 036127311622 और 036127311623 जारी किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि देश सभी के प्रयासों से इस लड़ाई में विजयी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के लिए कड़ी मेहनत एकमात्र रास्ता और जीत ही एकमात्र विकल्प। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण प्रवासी श्रमिकों के लिए तैयारियों की समीक्षा की। देश ने 1 वर्ष से भी कम समय में 155 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस रेलगाड़ी पश्चिम बंगाल के न्यू दोमोहानी रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरी। 3 लोगों की मौत, 20 घायल। रेल मंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक रूप से बातचीत शुरू की।
मकर संक्रांति के अवसर पर कल वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक लोग शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहड़ी के पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीवी सिंधु और एचएस प्रणय इंडिया ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में, साइना नेहवाल बाहर और केपटाउन टेस्ट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 212 रन का लक्ष्य दिया। ऋषभ पंत ने शतक लगाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना कल जारी होगी। राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान कराया जाएगा। पहले चरण में 58 विधानसभा सीटों के लिए 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इनमें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 9 सीटें भी शामिल हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र 11 जिलों शामली, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा हैं। नामांकन पत्र 21 जनवरी तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 24 फरवरी को होगी। 27 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। समाजवादी पार्टी ने 47, बहुजन समाज पार्टी ने 19 और अपना दल सोनेलाल को 9 सीटें मिली थीं। राज्य के लिए आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इनमें 50 महिलाओं सहित 40% युवा नेता हैं। उधर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हो गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। पहले 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक रूप से बातचीत शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य मंत्री एनी मैरी ट्रेवलियन के संयुक्त वक्तव्य में कहा कि मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं और द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार संबंध पहले से ही महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दोनों देशों के बीच कार्य योजना 2030 की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत 2030 तक दोनों देश आपसी व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों देश नौकरियों, व्यवसायों और समुदायों का समर्थन करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर सहमति करने की कोशिश करेंगे। पहले दौर की बातचीत 17 जनवरी से शुरू होगी और भविष्य में इस तरह की वार्ता लगभग हर 5 सप्ताह में होगी। मकर संक्रांति के अवसर पर कल पहली बार वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक लोग भाग लेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयुष मंत्रालय वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में लोगों से उत्सव में शामिल होने की अपील की। भारत सरकार की आयुष मंत्रालय की तरफ से मकर संक्रांति के दिन वैश्विक स्तर पर 75 लाख लोगों की सहभागिता से सूर्य नमस्कार आयोजित कर रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि अपने परिवार के साथ मिलकर घर पर ही रहकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और देश को स्वस्थ रखने के हमारे संकल्प को बल दे। हमारी कोशिश है कि आप लोग अपने जीवन शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के इस प्रयोग से जोड़े, सूर्य नमस्कार से जोड़े। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर सवेरे 7 बजे से 7:30 बजे तक सूर्य नमस्कार के 13 राउंड का सजीव प्रसारण किया जाएगा। उत्तर भारत, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ में फसल कटाई का पर्व लोहड़ी आज मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहड़ी के पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विशेष दिन समाज में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देगा। उन्होंने सबके स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मकर संक्रांति और पोंगल की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री नायडू ने कहा कि सूर्य देव को समर्पित मकर संक्रांति का त्योहार उत्तरायण काल की शुरुआत का प्रतीक है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। 1857 के विद्रोह से बहुत पहले भारत के जनजातीय समुदायों ने उपनिवेशवादियों का विरोध करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। तिलका मांझी उन अग्रणी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वे वर्ष 1784 में 13 जनवरी को शहीद हुए थे। अपने लोगों और अपने जमीन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध तिलका मांझी ने जनजातियों को तीर धनुष चलाने में प्रशिक्षित सेना के रूप में संगठित किया। वर्ष 1770 में संथाल क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। तिलका ने ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना लूटा और इसे गरीबों में बांट दिया। तिलका के इस मानवीय कार्य से प्रेरित होकर कई अन्य जनजाति भी विद्रोह में शामिल हो गए। इसके साथ ही शुरुआत हुई उनके संथाल हूल यानी संथालियों के विद्रोह की। तिलका मांझी ने 1771 से 1784 तक अंग्रेजों और उनके सहयोगियों पर हमले जारी रखे। सार जमगीर साडे सिंगड़ सकवा। वर्ष 1784 अंग्रेजों के खिलाफ पहले सशस्त्र विद्रोह का वर्ष माना जाता है। तिलका मांझी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक ऑगस्टस क्लीवलैंड पर हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। तिलका गिद्र तो गिद्रा मत दारे बुर कर दे राम मन खाने खाने पाते। अंग्रेज तिलापोर जंगल के चारों ओर जमा हो गए जहां से हमला हुआ था, लेकिन तिलका और उनके साथियों ने कई सप्ताह तक अंग्रेजों को रोके रखा। 1784 में जब वे अंततः पकड़े गए, उन्हें एक घोड़े की पूंछ से बांध दिया गया और पूरे रास्ते घसीटते हुए भागलपुर कलेक्टर के निवास तक ले जाया गया। वहां पहुंचकर उनके क्षत विक्षत हो गए शरीर को बरगद के पेड़ से लटका दिया। आजादी के बाद सरकार ने उसी स्थल पर उनकी प्रतिमा स्थापित की। भागलपुर विश्वविद्यालय को भी उनके नाम से विभूषित किया गया। माटी के उस महान सपूत को हमारा नमन। दूसरे अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला की लड़ाई हुई थी। सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह कर रहे थे, जबकि ब्रिटिश सेना कमांडर इन चीफ ह्यूग गाउफ के नेतृत्व में सामने थी। सिख सैनिक संख्या में कम थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सेना को पीछे हटने पर विवश कर दिया। हथियारों और सैनिकों के नुकसान के साथ अंग्रेजों की हार ब्रिटिश सेना के मनोबल पर एक तमाचा था। चिलियावाला में अंग्रेजों के सम्मान को धक्का उन मुख्य कारणों में से एक था जिसने 9 वर्ष बाद 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। आज के ही दिन हम फकीर मोहन सेनापति का भी स्मरण करते हैं, जो आधुनिक उड़िया साहित्य के जनक भी माने जाते हैं। 13 जनवरी 1843 को जन्मे फकीर मोहन सेनापति एक समाज सुधारक और
सशक्त लेखक थे जिनकी रचनाओं ने जनमानस में राष्ट्रीयता का संचार किया। नदी परी मो जीवन जाऊअछि बही हसी कांदी कुळु कुळु कथा कही कही। श्री सेनापति ने संस्कृत से रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता का ओडिया भाषा में अनुवाद किया। सेनापति ने राष्ट्रीयता और भाषा को एक साथ पिरोया क्योंकि उनका मानना था कि भाषा से ही राष्ट्रीयता निर्धारित होती है। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्र अपनी मातृभाषा खोकर प्रगति नहीं कर सकता। उनका मानना था कि किसी राष्ट्र की भाषा और साहित्य का विकास उसकी प्रगति की मौलिक शर्त है। भारतीय साहित्य को फकीर मोहन सेनापति का अतुलनीय योगदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रोत्साहित करता रहेगा। काम क्रोध लोभ मोह कुंभीर भुजंग जतने लुचाउछंती निज निज अंग। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट 2021 जारी की। भारत में वर्ष 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर था। ये देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.6% से अधिक है। श्री यादव ने कहा कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वन होना उत्साहजनक है। केपटाउन में तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 212 रन का लक्ष्य दिया है। आज तीसरे दिन भारत की दूसरी पारी 198 रन पर समाप्त हो गई। पहली पारी के आधार पर भारत को 13 रन की बढ़त हासिल थी। ऋषभ पंत ने शानदार शतक लगाया और 100 रन पर नॉट आउट रहे। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 43 रन बना लिए हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि साइना नेहवाल मालविका बसोड से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला अश्मिता चालिहा से होगा। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में एचएस प्रणॉय का सामना लक्ष्य सेन से होगा। मिथुन मंजुनाथ से वॉकओवर मिलने के बाद एचएस प्रणॉय क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। मिथुन मंजुनाथ कोविड संक्रमित पाए गए थे। इस बीच शीर्ष वरीयता प्राप्त किदाम्बी श्रीकांत सहित अश्वनी पोनप्पा, रितिका ठाकुर, टिरिसा जॉली, सिमरन अमन सिंह और खुशी गुप्ता कोरोना संक्रमित होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कल से वेस्टइंडीज में शुरू हो रहा है। 22 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 48 मैच खेले जाएंगे। इस विश्व कप में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। शनिवार को भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। 4 बार के चैंपियन भारत को आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और युगांडा के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि देश सभी के प्रयासों से इस लड़ाई में विजयी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के लिए कड़ी मेहनत एकमात्र रास्ता और जीत ही एकमात्र विकल्प। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण प्रवासी श्रमिकों के लिए तैयारियों की समीक्षा की। देश ने 1 वर्ष से भी कम समय में 155 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस रेलगाड़ी पश्चिम बंगाल के न्यू दोमोहानी रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरी, 3 लोगों की मौत, 20 घायल। रेल मंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक रूप से बातचीत शुरू की। मकर संक्रांति के अवसर पर कल वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक लोग शामिल होंगे। पीवी सिंधु और एचएस प्रणय इंडिया ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में, साइना नेहवाल बाहर। अब केपटाउन टेस्ट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 212 रन का लक्ष्य दिया। ऋषभ पंत ने शतक लगाया।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।